प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, जिसका शीर्षक है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? निशस्त्रीकरण वर्तमान समय में क्यों जरूरी है? निशस्त्रीकरण का औचित्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण का क्या महत्व है? तो आइए निशस्त्रीकरण की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है, प्रासंगिकता क्या है? निशस्त्रीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को घटाना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असुरक्षा, वैमनस्य, भय, शत्रुता, अविश्वास की कमी, संदेह का डर इत्यादि को समाप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में निशस्त्रीकरण की प्रभावशाली भूमिका है। अगर दुनिया में किसी भी राष्ट्र के पास भारी मात्रा में आणविक या घातक हथियार नहीं होंगे, तो जिन राष्ट्रों के पास आणविक शक्ति नहीं है, वो राष्ट्र किसी प्रकार से पावरफुल कंट्री से भयभीत नहीं होंगे। उनके मन में ईर्ष्या नहीं होगी, संदेह नहीं होगा, डर नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी। वो राज्य जो है शक्तिशाली राज्यों के साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को कम करने, तनाव को घटाने, वैमनस्य को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोका जाए, हथियारों के उत्पादन पर, हथियारों के प्रचार प्रसार पर या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के और ज़्यादा प्रचार प्रसार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण होना चाहिए, ताकि थर्ड वर्ल्ड वार का जो अंदेशा है वो समाप्त हो सके। निशस्त्रीकरण की इसलिए भी आवश्यकता है कि विश्व में शांति और सुरक्षा जरूरी है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सैन्य प्रधानता से भय का संतुलन पैदा होता है। यानी जो राष्ट्र परमाणु शक्ति विहीन है, वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। गैर परमाणु शक्ति संपन्न देशों में परमाणु शक्ति संपन्न देशों के प्रति भय का संतुलन पैदा होता है। विकासशील राष्ट्रों की मजबूरी से सैन्यीकरण बढ़ता है। जैसे 1998 में पोखरण 2 के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अपने राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट की। और भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा उत्पन्न करने, संदेह उत्पन्न करने, परमाणु शक्ति को मानव विनाश के लिए बढ़ावा देने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्रों पर विश्व के बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों ने अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। तो जब तक हम निशस्त्रीकरण के प्रयास नहीं करेंगे, विश्व में सभी राष्ट्रों की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता व शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। निशस्त्रीकरण इसलिए भी आवश्यक है कि इससे जो है देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। शस्त्रीकरण से देश का अधिकतम पैसा जो है वो शस्त्रों पर खर्च हो जाता है और जन कल्याण के लिए नहीं बचता। जैसे अमेरिका जो है विश्व का नंबर 1 हथियार विक्रेता देश है और भारत जो है इसमें क्रेता देश है। भारत, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे जो एशियाई देश हैं, उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट पर खर्च होता है। अगर वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण के प्रयास किए जाए तो इस पैसे को तीसरी और चौथी दुनिया के देशों में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी जो चुनौतियां उन पर खर्च किया जा सकता है। एशियन और अफ्रीकन राज्यों में सबसे ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। रक्षा बजट पर अधिक खर्च से विकासशील देशों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है।
तो आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि निशस्त्रीकरण के प्रयास किए जाएं, ताकि जो विकासशील राष्ट्र हैं वो सैन्य मामलों पर कम से कम खर्च करके अधिकतम जो है जन कल्याण पर करे, शिक्षा पर करे, स्वास्थ्य पर व्यय करे, गरीबी बेरोजगारी को मिटाने के लिए खर्च करे। तो इसलिए आर्थिक विकास अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो निशस्त्रीकरण आवश्यक है। निशस्त्रीकरण जनहित में भी सहायक है, क्योंकि वर्तमान समय जो है वो कल्याणकारी राज्यों का युग है। विश्व का हर राज्य अपनी जनता के लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना चाहता है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, हॉस्पिटल की हो, आवास की हो। आम जन की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना जो है प्रत्येक सरकार जो है अपना वैधानिक कर्तव्य मानती है, और वो कर्तव्य तभी पूरा हो सकता है जब पूरे विश्व में निशस्त्रीकरण के प्रयास हो। पूरे विश्व में राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार का आणविक अस्त्रों को लेकर, अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, हथियारों की प्रतिस्पर्धा को लेकर के भय, संदेह, घृणा और अविश्वास ना हो, तभी जो है जनहित में सहायक हो सकता है। विशेष करके विकासशील देशों या प्रतिद्वंदी राष्ट्र जैसे कि इजराइल, फिलिस्तीन, भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन, इन राज्यों में शिक्षा पर कम व्यय किया जाता है, जबकि राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर सैन्य खर्च ज़्यादा किया जाता है। इसलिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता इसलिए भी हमें दिखाई देती है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता इसको सपोर्ट करती है। कोई भी राष्ट्र नैतिक रूप से दूसरे राष्ट्रों की एकता, अखंडता व संप्रभुता को चुनौती नहीं देता। शस्त्रीकरण में क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है। जितने विस्फोटक सामग्री होते हैं उससे आसपास का एरिया काफ़ी दूषित होता है। जापान में जो बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, आज तक वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, मनुष्यों के हितों के प्रतिकूल है। शस्त्रीकरण से क्या है कि प्राकृतिक व अप्राकृतिक चुनौतियों को कई तरह से आम जनता को सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता ये कहती है कि जियो और जीने दो, खुद भी शांति से रहें और दूसरे भी जो है शांति के साथ विकास करें। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना निशस्त्रीकरण के माध्यम से आ सकती है, अन्यथा शस्त्रीकरण से जो है इस तरह की चुनौतियां यथावत रहती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है वो निशस्त्रीकरण की मांग करती है कि हथियारों पर पैसा खर्च न करके शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली के ऊपर, सड़कों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, विद्यालयों के ऊपर और जन कल्याण पर खर्च किया जाए पैसा। शांतिपूर्ण समाधान। निशस्त्रीकरण इसलिए आवश्यक है कि चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक शांतिपूर्ण समाधान के तरीके दिए गए। इन तरीकों में बातचीत, मेल मिलाप, मध्यस्थता, पंच निर्णय, न्यायिक समाधान इत्यादि शामिल है। निशस्त्रीकरण के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकते हैं। अन्यथा जितने राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार बढ़ेंगे, परंपरागत हथियार बढ़ेंगे, वो उतना ही ज़्यादा जो है हिंसक साधनों का, हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और शांतिपूर्ण साधनों को दरकिनार करेंगे। इसलिए भी निशस्त्रीकरण आवश्यक है। आणविक संकट से सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। जैसे अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। इससे पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो गया। आज भी वहाँ पर स्थितियाँ जो है प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल है। लंबे समय के लिए वहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी पूरी तरह से जो है अप्राकृतिक हो गए, और वर्तमान समय में कहा जाए तो पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। हर कोई देश जो है एटॉमिक विस्फोट करता है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हर समय मंडराता रहता है। पूरे विश्व को आणविक खतरों से निपटने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। जरूरी नहीं भी कोई भी प्रतिद्वंदी एक राष्ट्र अगर आणविक शक्ति का प्रयोग करता है तो दूसरा राष्ट्र ऑटोमेटिकली जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक राष्ट्र की अशांति जो है किसी 2 या 3 राष्ट्रों तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो खतरा उत्पन्न हो जाता है। वो एक प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वार का संकेत हो जाता है,
क्योंकि कुछ समय के बाद जो है प्रतिद्वंदी राष्ट्रों में गुटबाजी हो जाती है, उसमें जो ग्रुप बन जाते हैं और फिर कुछ देश ग्रुप ए के पक्ष में आ जाते हैं और कुछ ग्रुप बी के पक्ष में आ जाते हैं। धीरे धीरे दो धड़े बन जाते हैं और जो युद्ध दो देशों के बीच था वो दो देशों के बीच न होकर के पूरी दुनिया के बीच हो जाता है। निशस्त्रीकरण से साम्राज्यवाद का अंत। शस्त्रीकरण से क्या है कि राष्ट्रों में भय, अविश्वास व वैमनस्य पैदा होता है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपने नियंत्रण व दबाव में रखते हैं। साम्राज्यवाद के अंत के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता दिखाई देती है, क्योंकि हथियारों के बल पर कोई भी राष्ट्र अपना राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य का विस्तार करता है और विस्तारवाद की नीति एक प्रकार से शस्त्रीकरण पर आधारित है। तो साम्राज्यवाद का अंत करने के लिए ज़रूरी है कि निशस्त्रीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण जो है सैन्य संगठनों पर रोक लगाता है। यूएसए द्वारा नाटो, सीटो, सेंटो व यूएसएसआर द्वारा वार्सा पैक्ट की स्थापना निशस्त्रीकरण के विरुद्ध है। ये एक प्रकार के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह से शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं, सैन्य अक्षमता को और ज़्यादा प्रतिद्वंदी बनाती हैं, सैन्य साजो सामान में बढ़ावा करने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सैन्य संगठन हैं वो निशस्त्रीकरण के विरुद्ध है। 1991 के बाद नाटो को छोड़कर अन्य सभी संगठन जो सैन्य संगठन है वो समाप्त हो गए हैं। तो जितने सैन्य संगठन हैं वो एक प्रकार से शस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं जो मानवता के विरुद्ध है। निशस्त्रीकरण इसलिए आवश्यक है कि मानव सभ्यता को अगर बचाना है तो निशस्त्रीकरण के प्रयास जरूरी है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध से पूरे विश्व में भारी जनधन की हानि हुई। विद्वानों का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध पारंपरिक नहीं होगा बल्कि भयंकर विनाश वाला होगा। वर्तमान समय में पूरी दुनिया रासायनिक व जैविक हथियारों के खतरों के साए में भय का जीवन जी रही है। कुछ विद्वान मानते हैं कि चौथा जो विश्व युद्ध होगा वो लाठी और पत्थरों से होगा, क्योंकि जनता तीसरे विश्व युद्ध में लगभग जो है समाप्त हो जाएगी। इतनी भयंकर आणविक अक्षमता वाले हथियारों की तैयारी वर्ल्ड के बहुत सारे जो अग्रणी राष्ट्र हैं उन्होंने विकसित कर रखी है, जिससे कोई एक दो देश नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भारी जनधन का नुकसान होगा। तो मानव सभ्यता को बचाए रखना है, मानव कल्याण को जारी रखना है, मानवीय संवेदनाओं को जारी रखना है, तो हमें निशस्त्रीकरण के लगातार प्रयास जारी रखने होंगे। तो निशस्त्रीकरण की प्रासंगिकता के से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।